बात अपनी स्पेशल रिपोर्ट की करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में विलय का समय आ गया है। मोदी सरकार का अगला लक्ष्य कश्मीर का एकीकरण है। पाकिस्तान देखता रह जाएगा लेकिन पीओके का भारत विलय नहीं रोक पाएगा। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये उद्घोष और फिर काफी देर तक तालियों से गूंजता सदन। मान्यवर, अब तक ये इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार पीओके को वापस लेने के लिए अटल है, अडिग है। पीओके सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं जिसे पाकिस्तान ने दगाबाजी से हथिया लिया था, बल्कि पीओके में भारत के प्राण हैं। पीओके को वापस लेना भारत के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, बल्कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के गृह मंत्री ने पीओके को लेकर भारत सरकार का पूरा प्लान बता दिया। इसके साथ ही उन लोगों पर जमकर प्रहार किया जिनके स्टैंड की वजह से कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू हुआ था और जिनकी वजह से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ने हथिया लिया। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को पीओके वापस लेने के लिए चैलेंज कर दिया। अमित शाह जी ये कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीओके को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीओके को कब्जे में लाएंगे? ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीओके को कब्जे में लाया करो। लेकिन संसद से गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर का कायाकल्प करने के लिए अहम बिल पेश किया। अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल पेश किया, जिसे लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है। इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में कुल सीटें बढ़कर 119 हो जाएंगी, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की 24 सीटें भी शामिल हैं, जो खाली रहेंगी। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कह दिया, आखिर 370 को सिर्फ कश्मीर में ही क्यों लागू किया गया था, किसी और जगह क्यों नहीं? शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था, इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है। संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी, किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा। भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। मान्यवर, सेना भेजने में देरी क्यों हुई? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अतीत के पन्नों को पलटा। ये जो दहशतगर्दी है,
इसके दोषियों पर जमकर प्रहार किया। सीधे सवाल पूछा, आखिर कश्मीर के इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारे कायदीन के घरों के ऊपर रेड करके औरतों के ऊपर की अस्पतालों पे हाथ डाला गया है। टंके की चोट पर पीओके को भारत का बताया। ये वही पीओके है जिसे लेकर देश की संसद से लेकर यूएन तक भारत शपथ ले चुका है। भारत कह चुका है, पीओके खाली करो। पूरा कश्मीर भारत का था और अब भारत का होगा। छोड़ दो। पीओके की भारत वापसी का प्लान बहुत बड़ा है। इसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। देश की संसद से लेकर यूएन तक में ऐलान हो चुका है। वहीं अवैध कब्जे को संभालने की पाकिस्तान की कुव्वत नहीं बची। पीओके के अंदर बेचैनी है क्योंकि इलाके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता और आर्थिक तबाही बड़ी वजह है। पाकिस्तान अलग थलग हो चुका है, कोई देश खुलकर पाकिस्तान के साथ नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के बदले हुए हालात का यानी कि घाटी की तरक्की का भी पीओके के लोगों पर बड़ा असर पड़ रहा है। ये भारत का वो प्लान है जिससे पूरा पाकिस्तान सन्न है। इसीलिए 370 को लेकर भारत की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्ट्रेचर पर है और पाकिस्तान की सरकार व्हील चेयर पर। लेकिन वो अब भी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जबरदस्त मिर्ची लगी है। जिलानी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत की 5 अगस्त 2019 की एक तरफा और अवैध कार्रवाइयों को मान्यता नहीं देता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कोई मूल्य नहीं है। जम्मू कश्मीर का मसला दशकों से संयुक्त राष्ट्र में है। इस तरह से कश्मीरियों का हक छीना नहीं जा सकता। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के अलावा पाकिस्तान के 2 पूर्व विदेश मंत्री भी तिलमिला गए। इसमें पहला नाम है हिना रब्बानी खान का। हिना रब्बानी ने कहा, भारत यूएन के प्रस्तावों और कश्मीर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को खत्म करने के लिए गलत फैसले कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के एक और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत में हाल ही में आया फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को साबित करता है। यानी पाकिस्तान की छटपटाहट साफ समझी जा सकती है। यह वही मुल्क है जो इतना बदनाम हो चुका है कि कहीं भी आतंकी घटना हो उसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। भारत को फिक्र अपने नागरिकों की है। भारत को फिक्र कश्मीर घाटी की है। जो जमीन पिछले कई दशकों से आतंक की आग में जल रही थी, वहां अमन लौट रहा है। उस जमीन का कायाकल्प हो रहा है। क्योंकि कश्मीर की आवाम को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिया था कि अब कभी कश्मीर के नौजवानों को मुसीबतों भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी।